हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के अंदर काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो एज पर दी न्यू चेंजेस, अब क्या होगा नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। एकदम डिटेल में वीडियो डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें या उसके बारे में कंसर्न है, तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकल कर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, वैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ये बोल देती है कि बच्चा जो है क्लास 12 पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या परसेंटेज की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी रख भी देती है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं भी रखती है। जैसे कि मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो बोलती है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 50% होना चाहिए और एससी एसटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे उनके लिए 45% होना चाहिए। बीबीएयू की अगर हम बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर 50% मार्क्स बोलती है। और अगर आप बात करें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपको बीबीए और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स देती है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। लगभग 85 या 87 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ से देखा गया है। 50% मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी और 5% का रिलैक्सेशन है फॉर दी अदर कैटेगरी, चाहे वो एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू बीडी वाली कैटेगरी हो। आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से यहां से हमने देख लिया कि भैया 50% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व के लिए और 45% एससी एसटी पीडब्ल्यू डी के लिए बीबीएयू में। बीएचयू के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डीटीओ के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से पढ़ लेना बिफोर फिलिंग ऑफ द सीयूटी फॉर्म। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी टाई ब्रेकिंग और इंटर रैंकिंग भी रखती है, जहां पर दो बच्चों का सीयूटी का स्कोर सेम हो जाता है और एक ही सीट बची हुई है और बच्चे ने अपना कट ऑफ भी पार कर लिया उस कोर्स या कॉलेज के लिए, तो फिर वहां पर टाई ब्रेकिंग या इंटर रैंकिंग आ जाती है, जहां पर बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स देखे जाते हैं क्लास 12 के। इनकेस तब भी बराबर हो जाता है तो फिर एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाती है, मतलब एक एज क्राइटेरिया भी यहां पर निकल कर आता है। अगला हम पढ़ते हैं एज क्राइटेरिया। तो वैसे तो कोई भी एज लिमिट नहीं है सीयूटी यूजी एग्जाम देने की, लेकिन एज लिमिट डिपेंड करती है जब आप यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं उनके कोर्सेज करने के लिए। जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बोलते हैं कि 22 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए बच्चा 1 जुलाई 2025 तक। और कम एज का भी बताते हैं कि 2 जुलाई 2000 को वो बच्चा जो है उससे पहले नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया बनारस यूनिवर्सिटी में रखा है। इसी तरह से कुछ और यूनिवर्सिटी जो कि आपको देख लेनी है बिफोर फिलिंग ऑफ द सीयूटी फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहां पर चल रही है। डू लाइक द वीडियो गाइस, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सीयूटी सब्जेक्ट टेस्ट का क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो देखिए 2022 में होता था कि 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट, 2023 में 9 हो गए, 2024 में 6 हो गए, और अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब 2025 के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं। ये रहा 5 सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं और आउट ऑफ कितने होंगे, अब जो है कम हो गए हैं सब्जेक्ट टेस्ट, जो है टोटल 37 हो गए हैं, जिनके अंदर 20 लैंग्वेजेस है और आपके 23 डोमेन सब्जेक्ट है और एक है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल टेस्ट इज नाउ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। कितनी लैंग्वेज और कितने डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, ये एनटीए आपको नहीं बताता है। ये आपको तरह तरह की यूनिवर्सिटी जिनके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, उनके जो भी कोर्सेज आप एस्पायर कर रहे हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर करते हुए कॉमन कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक कॉमन कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आप ले लें। अमूमन इंग्लिश बच्चे प्रेफर करते हैं, इंग्लिश जरूर लेना चाहिए, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाए। इसके अलावा प्लस यहां पर 3 डोमेन आपको ले लेने हैं और एक आपको लेना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए एक काइंड ऑफ अ मैंडेटरी टेस्ट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, बीबीएयू के लिए, बहुत सारे कोर्सेज के लिए जरूरी है। और जीजीएस आईपीयू में चाहिए। चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब में केवल जनरल टेस्ट देने मात्र से आप बीबीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि एक टॉप की यूनिवर्सिटी है। तो आपको इसलिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर लेना चाहिए। तो ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। क्रॉस स्ट्रीम ऑप्शन, देखिए सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के आने पर आप क्रॉस स्ट्रीम पर कोई भी रोक टोक नहीं है, आप क्रॉस स्ट्रीम कर सकते हैं विदाउट एनी डिसएडवांटेज। जैसे एक ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स का बच्चा बीटेक भी कर सकता है, बीटेक आईटीएनएमआई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। बीएससी ऑनर्स स्टैट्स आप कर सकते हैं इन केस इफ यू हैव मैथमेटिक्स इन क्लास 12। नॉन मैथ्स बच्चे भी अब बीबीए कर सकते हैं, केवल एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने मात्र से ही और एक लैंग्वेज से देने मात्र से ही आप बीबीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि बिना मैथ्स वाले बच्चों को भी बीबीए कराती है। तो ऐसा नहीं है कि अब अगर आपके पास मैथ्स है तभी आप बीबीए के लिए बने हो। देखो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया सुपर गाइड है फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज का ये जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। ये एक्सेल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिलेगा, जहां पर
फ्री वीडियोस, फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड मॉक टेस्ट करने, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो। अगर हम बात करें मैगजीन के 800 प्लस क्वेश्चन है करंट अफेयर के, और बहुत सारे करंट अफेयर वहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखी हुई है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते, काफी बड़ी ये एक्सेल शीट है। इसके बाद, और ये अपडेट होती रहती है, तो आप इसको जरूर से जरूर अपनी बुक मार्क बनाकर रखें। आगे देखिए कैटेगरी रिलैक्सेशन। देखिए सीयूटी यूजी एग्जाम का तो ऐसा नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम टू द यूनिवर्सिटी तो आपको कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलता है। बहुत सारे जनरल के ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई करते हैं, तो आप एक बार ये जरूर चेक कीजिएगा कि भैया आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए साल से कम की है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाकर उसका बेनिफिट उठाइए ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो कुछ कट ऑफ जो है कम रहता है एज कम्पेयर टू द अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी। इसके बाद हम बात करें ओबीसी एनसीएल का भी बच्चों को नहीं पता होता, तो एक बार आप ये जरूर चेक कर ले एससी एसटी और इन सब के सर्टिफिकेट बनाकर रख ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग के अंदर ये चाहिए होता है जहां पर आपका कम कट ऑफ आएगा एज कंपेयर टू अनरिजर्व कैटेगरी। इसके बाद गैप या ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट। देखिए स्टूडेंट का गैप ईयर अगर है, सीयूटी एग्जाम में जरूर अपीयर हो सकता है, बट इट व्हेन इट कम्स टू द यूनिवर्सिटी तो वो गैप ईयर सर्टिफिकेट मांग लेती है। कुछ यूनिवर्सिटी गैप ईयर सर्टिफिकेट को जरूर से जरूर तवज्जो देती है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप बनवा कर ही रखो ना, हो सकता है डीयू में ना मांगे, बीबीएयू में मांग रहा हो, या फिर बीएचयू में मांग रहा हो, या फिर चित्कारा में मांग रहा हो, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। कुछ और अदर सर्टिफिकेट में बताऊं, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो भाई इस तरह के सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए अगर आप सीयूटी की फॉर्म फिल कर रहे हैं या सीयूटी एग्जाम के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ज्यादातर अमूमन केसेस में हमेशा ही ऐसा होता है कि अदर सर्टिफिकेट या गैप ईयर सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज में फॉर्म फिल करते हुए समय काम आता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कितनी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो कितनी यूनिवर्सिटी है सॉरी सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। तो देखो अभी तक क्या होता था, 94 यूनिवर्सिटी थी 2022 में, 2023 में कुछ 249 हुई, 2024 में 266 हुई, और अभी तक जो है 300 के आसपास ये यूनिवर्सिटी टच कर गई है, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 एग्जामिनेशन होने तक 350 के आसपास यूनिवर्सिटी हो जाए। तो एक मास सीयूटी एग्जाम के देने के से ही आप इनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एक बात जरूर यहाँ पर मेक श्योर कीजिएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज आप फिल कर सकते हैं। तो एज पर दी स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया लास्ट ईयर, उन्होंने बताया कि हम 60 प्लस यूनिवर्सिटी के आसपास यूनिवर्सिटी फिल करवा पा रहे थे, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी नहीं फिल करवा रहे थे। देख लो 60 यूनिवर्सिटी किसी बच्चे ने फिल करी है, लेकिन उसके बाद जब वो जाते हैं तो फिर वो बोलता है कि लिमिट जो है एग्जॉस्ट कर गई है। एक बार देखते हैं 2025 में क्या होने वाला है। इसके बाद भाई टेकिंग द सीयूटी एग्जामिनेशन मेक यू एलिजिबल फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि केवल एक सीयूटी एग्जाम ही माध्यम है जिसके देने मात्र से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे बीएचयू में बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको सीयूटी एग्जाम के साथ साथ एक टेक्निकल एग्जाम बोल लो या फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम बोल लो, वो भी देना पड़ेगा। तो सीयूटी का स्कोर और उस प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों के स्कोर के बेस पर आपकी मेरिट कैलकुलेट हो रही होगी, और तब आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा इंटरव्यू प्रोसेस है, जैसे मैं बात करूं चित्कारा यूनिवर्सिटी पंजाब की बात करूं तो एक छोटा सा इंटरव्यू प्रोसेस भी जोड़ देती है, तो सीयूटी एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। ये इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। तो यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना जरूरी है कि केवल सीयूटी एग्जाम देने मात्र ही आप हवा में मत उड़ जाना। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि भाई कुछ और एग्जाम से इंटरव्यू भी अलाइन करती हैं। इसके अलावा क्या 2024 वाला बच्चा 2025 देगा या नहीं देगा, क्या 2024 का मेरा स्कोर जो भी था 2025 में वैलिड होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब बात आएगी सेशन 25 या 26 की, तो यहां पर सीयूटी 25 को ही तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, सीयूटी तब 25 को ही। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे आईएसआई कोलकाता की आप बात करें, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस, यहाँ पर इन्होंने बीएसडीएस जो कोर्स लॉन्च किया था, तो यहां पर इन्होंने बोला था कि सीयूटी 2024 सीयूटी 2025 दोनों का स्कोर ये एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो कोर्स काफी बाद में लॉन्च हुआ, शायद नवंबर के आसपास, नवंबर 2024 में उसका नोटिफिकेशन आया, तो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही लेट था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी लेट नहीं है। अगर कोई निकालेगा नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में, तो फिर वो सीयूटी 25 और 26 दोनों को तवज्जो दे रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया 2024 अगर एग्जाम दिया है तो 2025 का एग्जाम भी देना है आपको। आई होप आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, दीज वर द इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन। और हाँ, अगर इनके यू गाइस हैव एनी क्वेरी 6363286363 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, 286363। This is our CUT helpline number. Or if you want to have courses, you want to have a proper strategy for a CUT examination, do call at this number. And don't forget to check the description field or pin comment.
डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज मिलेगा जो कि सीयूटी बाय सुपर कैट की टीम ने मिलकर बनाया है। काफी बड़ा ये रिसोर्स है और वैरायटी ऑफ चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।